आज हम सोच रहे थे ना कि मतलब ड्यूटी उटी ना जाए यार, क्योंकि फैमिली के बीच में थोड़ा समय में देने का मजा ही कुछ अलग होता है। और थोड़ा मोबाइल पकड़ने में यार दिक्कत होती है बहुत ज्यादा वही यार। हम पकड़ते तो गिम्बल ले आऊं? अब सही है ना, बिल्कुल सही। हाँ गिम्बल लेके आऊं? हाँ गिम्बल गिम्बल काला वाला। छोटा छोटा वाला हाँ ले आते तो भी सही था। उससे सही पकड़ने में अच्छा रहता है। ये भी दूर सही से। है। याद है इस बेचारे को, याद तो है कि नहीं पता नहीं, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था जब हमारी शादी हुई थी ना। उससे पहले की बताओ कहानी ज़रा सुनाता है बेचारी को। आज आपको हमने अपनी कहानी सुनाते हैं, लव स्टोरी। ठीक है, आज लव स्टोरी से इससे पूछते हैं क्या क्या हुआ था बाबू जब शुरुआत में शादी ना हुआ तो देखी थी तो। आप मुझे बहुत अच्छे लगते थे। अरे डायरेक्ट कौन किसी को अच्छा लगता है बताइए, वो देखी कब? अच्छा आपको? हाँ आपको तो मैं देखती थी छुप छुप के। हम देखे ही नहीं थे। आप नहीं देखते थे। मैं छुप छुप के देखती थी। सही बात बताऊं तो मैंने आज तक इसको नजर उठा के भी नहीं देखा था कि ये मुझे देखती है कि नहीं देखती, मुझे खुद नहीं पता। मैं देखती थी जब आप एक जगह काम करने गए थे, आपको ना वो मट्टी वट्टी लग के आए थे हैं? मट्टी वट्टी लग के आए, सीधा आप अंदर घुस गए थे कमरे में। तब मैं देख रही थी बैठी बैठी। अच्छा हाँ तब भी आपने मुझे नहीं देखा। होली पे भी मैंने देखी थी आपको, तब भी आपने नोटिस नहीं किया। मतलब किसी चीज पे ध्यान, ये सब चीजों में ध्यान ही नहीं देते कि मुझे कोई देख रहा है, कि कोई मुझे पसंद कर रहा है कि नहीं। मतलब ये सब चीजों से आप बिल्कुल अनजान थे, कुछ मतलब ही नहीं था। ये बात सच है दोस्त। मैंने आज तक मैंने है ना ध्यान नहीं देता था किसी लड़की पर नजर उठा के नहीं देखता था। मैंने ध्यान नहीं देता था, मैं अपने मगन रहता था, अपना खाना पीना, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, इसी तरह रहते थे। लेकिन इसका एक दिन है ना मेरे पास क्या हुआ, व्हाट्सएप से मैसेज आया हाय। तो मैंने सोचा कि पता नहीं कौन है, नहीं है, हमको कोई भी होगा, अच्छा है, कोई लिखा होगा, अपने आदमी होगा। जिन्हें लिखा हाय तो हमने लिख दिया हाय। कैसे हो? हम सही हैं भाई। कोई पूछेगा कैसे हो तो हम भी सही ही बात ना बोलेंगे भाई सही हो। हम सही हैं तो फिर बोल रहा है, फिर उसका सही है, फिर कुछ और बोली थे ना, ध्यान ना है हमको। ध्यान नहीं है, पता नहीं कुछ बोली थी, कुछ और भी बोली थी, तो हमने फिर ध्यान नहीं दिया। हमने कहा होगा 2-3 दिन हो गया, फिर 2-3 दिन के बाद फिर मैसेज आया, आपको पता नहीं कौन है, इसको तो नया नंबर है, पहचान में नहीं आ रहा। नहीं मैंने ये बोला था। आप भूल गए, मैं बताती हूँ। मैंने बोलता हेलो, तो आपने कहा हेलो कौन? तो मैंने बोला पहचाने नहीं हो। ये बोला था मैंने। मैंने बाजू नहीं पहचान रहे कौन है नहीं है। तो आपने कहा मैंने नहीं पहचाना कौन? तो मैं वही, तो आपने कहा वही कौन? ये बोली थी, बस इतना ही। मुझे पहचान में। फिर मैंने कहा कि मैं आपसे बात करूँ, आपको कोई दिक्कत? तो आपने कहा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पॉजिटिव थिंकिंग ज़्यादा थी ना, मैं गलत नहीं सोचता था। क्योंकि मुझे कोई लड़की से बात करना वो नहीं होता था, क्योंकि लड़की मेरे पहले पढ़ाता था ना, मेरे पास बहुत बच्चे थे। मैं पढ़ाते इतना एक्सपीरियंस आ गया, तो हल्का माइंड का था, मैं दिमाग में कोई चीज़ लोड नहीं रहता था कि हाँ कोई गलती कि मुझे कोई ऐसा मैटर से कोई कॉल मतलब किसी ने कॉल किया है। तो अब बेचारी हमको कॉल किया था, तो हमको क्या पता है कि उसका मैटर कुछ अलग होगा। हमको बात ऐसे ही खुशी से, इंसान राजी खुशी से बात करता है, हम राजी खुशी से बात कर रहा था, बात करने दिए। धीरे धीरे बात करते दोनों में इतना ज़्यादा क्लोज आ गए हैं कि अब कहने की बात नहीं है। हम उतना ज़्यादा क्लोज थे कि बस। फिर एक दिन इसका कॉल आया। इसके कभी घर वालों को मालूम चल गया, हमारे भी घर वालों को मालूम चल गया था ना। फिर दोनों भाई सब खूब लड़ाई पीट हुआ था, तगड़ा वाला। इसको घर में थूरा था तगड़ा वाला, बेचारे को इतना थूरा करने वाला नहीं, हम याद दुरुस्त कर दिया था। हमारे भी घर में पूरा क्लेश होने लगा था। फिर हम दोनों ने, फिर एक दिन वो इसका कॉल आया, कह रही है 4 बजे सुबह में कि मैं जा रही हूँ, मैं नहीं रहूँगी, वो सबको मिल के मार रहे हैं मुझे, तो यहाँ आना है तो आ जाओ, नहीं तो फिर मैं चली जाऊँगी, घर छोड़ दूँगी मैं। और घर छोड़ के कहाँ जा रही है 4 बजे भोर में? मैंने कहा था आप ही को लेके लड़ाई हो रही है घर में, आप अगर मेरे साथ चलोगे तो बोलो, मेरे को रखना चाहते हो तो शादी करोगे। तो आपने कहा था बात क्या हो गई? मैंने कहा था ऐसे ऐसे बात हो गई है। तो फिर मैंने कहा नहीं तो मैं जा रही हूँ मरने के लिए, मैं बोली थी, ध्यान है? मैं बोली थी मैं मरने जा रही। तो आपने कहा था चल ठीक है, कहाँ है तू? तो मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे जगह पे हूँ। करे ठीक है वहीं मिली, मैं भी आ रहा हूँ, कहीं जाइयो मत। फिर आप आ गए थे। फिर मैं आया, फिर इसके बाद मेरे पास सही बताऊँ तो दोस्त 1 रुपया भी नहीं था उस वक्त। अब ऐसे इमरजेंसी में डायरेक्ट तुम किसी को बोलोगे हमारे पास 1 रुपया नहीं है और तुम जा रहे हो मरने के लिए, अब तुमको कैसे मरने देंगे? बस दोनों मिलके चल दिए। तब मेरे पास 1 रुपया नहीं था, जो
50-100 रुपया होगा मुश्किल से, और 150-100 रुपये लेके निकल गए थे घर से बाहर। अब निकले वहाँ से तो अब देख रहे हैं करिए चलो शादी करेंगे नहीं तो हम मर जाएंगे, ऐसे ऐसे सब घर वाले बहुत मार रहे हैं। तो फिर चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा मार पड़ी थी इसको, बहुत ज़्यादा, फिर आपने कहा बहुत था, ज़्यादा, मतलब सोच एक्सेस ज़्यादा लो, मार हो गई थी। आपने कहा था सोच मतलब लो, मार ही देता है जान से, ऐसा स्थिति था। आपने कहा था सोच लो, फिर बाद में तुम पलट मत जाना। हाँ, जो फिर जीवन भर का साथ है, सोच लो आगे पीछे। एक बार और आपने मौका दिया था मुझे सोचने का, आप भूल गए, लेकिन मुझे सब याद है। मैंने एक और डिसाइड किया था, एक बार सोच लो, कंफर्म हो जाओ। कहा है कि एक बार निकल गए तो हम पीछे पलट के देखते नहीं हैं, ये मेरा कथन था। क्योंकि मैंने हर काम करने से पहले इसको समझा दिया था कि देखो शादी तो कर लोगे, लेकिन ज़िंदगी में जितना तकलीफ आएगी, जितनी भी कष्ट आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हाँ आपने कहा था, कदम पीछे नहीं हटना चाहिए, तभी चलो आगे, और नहीं तो अभी मौका है, अभी लौट जाओ यहाँ से। इसने बोला कि नहीं कुछ भी हो जाए हम पीछे नहीं लौटेंगे। तब जा कर के हम लोग है ना वहाँ बैठे नीचे एक ही जगह पे। अब यहीं सही है, खुश है। तब जा कर के हम लोग, कोई भी है हमको से क्या मतलब, हम अपना वीडियो बना रहे हैं। अब तब जा कर के दोस्त हम लोग है ना आपस में मतलब डिसाइड करके शादी उदी की है, ताकि कोर्ट मैरिज का शादी किए हैं। कोर्ट मैरिज का आपको लेकिन हमको आप बहुत अच्छे लगते थे, इतना हम अच्छे लगते थे ना आप, सही। जब आप मेरे साथ कभी हम जैसे आपसे मिलना चाहते थे या बात करना चाहते थे तो हमें वो मौका ही नहीं मिलता था कि हम आपसे बात करके मिलते थे। वो भी नंबर भी पता है मैंने कैसे लिया था? नंबर पता नहीं, मेरे वो ज्योति के थ्रू से लिया था। ज्योति के पास नंबर कहाँ था मेरा? ज्योति जो थी ना मेरी फ्रेंड, उसी से मेरे नंबर पता नहीं कैसे कैसे करके निकलवाई थी, मतलब मम्मी के पास ऐसी बात कर करके घुस घुस के। तब आपकी मम्मी से थोड़ी उसकी मतलब जान पहचान थी, तो फिर उसी के पास ही बातचीत करते करते कैसे पता नहीं कैसे करके नंबर निकाल ली। हाँ, फिर उसके बाद फिर वो नंबर, फिर जो मेरी जो फ्रेंड थी ना, तो उसी ने नंबर दिया था, तब मेरे पास नंबर है। भाई साहब किसी को नंबर मत दियो आज के बाद, कसम से बताता हूँ। देखो नंबर कितना खराब चीज होता है, आज नंबर नहीं होता तो हम इसके यहाँ नहीं होते हैं भाई साहब। मोबाइल नंबर किसी को मत देना, आज के बाद फंस जाओगे बुरी तरीके से। मैं तो मजाक कर रहा हूँ। फिर उसके बाद फिर मैं क्या कहते, मैंने फिर बात करने लगी। बात जब करी थी, फिर आप तो बात नहीं करना चाह रहे थे। मैं बात नहीं कर रहा, आप कह रहे थे कहना क्या चाहती, साफ साफ बोलो। सच्चाई बताऊँ तो हमें इस सब मैटर में कभी रहता ही नहीं था। मैं दिमाग का बहुत हल्का था, मेरे दिमाग में कुछ और बातें चलती थी कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, कैसे करना है, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। सारे प्लानिंग को मैं अपने दिमाग में सेट किया करता था उस वक्त मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मुझे है ना मतलब यही सब मैटर में रहना है। पहली बार जब मैंने देखी थी ना आपको, पहली बार जब मैं आपको देखी थी ना, तो पता है क्या हुआ था? मैं जैसी मैं एंट्री हुई, आप निकले, मैं आपको देख के पहले तो मैं डर गई। हाँ, डर गई। मैंने कहा ये लड़का कहाँ, पहली बार देख रही इस गली में, यहाँ से कैसे निकली, कौन है लड़का? फिर मैं छानबीन करने लगी, पूछने लगी। ज्योति से पूछी, फिर प्रीति से पूछी। फिर प्रीति ने बताया, कह रहा तुझे पता नहीं? मैंने कि नहीं। कह रहा वो आंटी जी का लड़का, वो आंटी जो मैंने आंटी का लड़का है, मैंने कि वो कहने लगी। मैंने बोला आंटी का लड़का? कह रहा हाँ। मैंने कहा अच्छा, मैंने ये कब आए, कहाँ थे? तो कह रहे पता नहीं, गाँव से आया होगा, ऐसे कहने। तब फिर मैं देखने लगी आपको पहली बार। देख लिए। फिर उसके बाद फिर सुनो तो फिर मैं आपको दिल मनी मन आंखों से बस ऐसे ही देखते रहती थी, कुछ बोल नहीं पाती थी, डर भी लगता था क्योंकि आप हेल्थी थे और मैं तब सूखी लकड़ी थी। तो मेरे को बहुत डर लगता था कि ऐसा ना हो कि कुछ उल्टा के जवाब ही दे दो। डर भी लगता है ना, जैसे कि हाथ छोड़ दो, कुछ भी हो कर सकते हो, तो इसीलिए डर लगता था, मैं बोल नहीं पाती थी कुछ। कोशिश बहुत बार करी, कुछ अभी भी डरती है। खूंखार चेहरा देख लेगी ना और डर जाएगी, वो तगड़ा वाला। अब तो थोड़ा कम डरती है। हाँ, कम डरती है। सही बात है, घर का मुर्गी दाल बराबर। फिर उसके बाद फिर मैंने एक फ्रेंड को बोली, मैंने अपनी फ्रेंड को बोली, मैंने कि पता है, मैंने कि देखेगी मैं इस पे जो है लड़का, इस पे लाइन मारूं। वो कह रही है तेरी बस की नहीं है, रहने दे। तो मैंने क्या, अगर मार दी तो
तो हाँ। कह रही है ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने अगर पट गया तो हाँ। कह रही है लगी शर्त, मैंने लगा शर्त। हाँ। और जब पट गया बातचीत होने लगी तब मैंने एक दिन उसको बोली, मैंने देख ले ये नंबर है, बात होती है कर। मैं तेरे से हाथ जोड़ रही तो दूर रहा, अगर उनकी मम्मी को पता चल गई तो। हाँ। ऐसे कह रहे अगर उसकी मम्मी को पता चल गई ना तो तेरी खटिया खड़ी बिस्तर गोल हो जाएगी। हाँ। मैंने कहा क्या करेंगे, मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, शादी कर लेंगे और क्या। मैंने यही बोली थी, जान जाएंगे तो। गलती दोनों कर रहे, एक थोड़ी कर रहा है, मैं ही थोड़ी कर रही हूँ, आप दोनों जने कर रहे। तो कह रहे भाई मेरे को तो डर लगता है, यूँ कह रही है। वो दूसरे दिन तीसरे दिन से बात करना ही बंद कर दी मेरे से डर के मारे। पता है भाई आज ये आपको है ना लव स्टोरी का पार्ट 1 था, हम आपको पार्ट 2 दिखाएंगे, फिर पार्ट 3 दिखाएंगे। बातें तो बहुत है, इतनी है ना। चलिए आज तक की वीडियो हम इतना ही डालते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगेगी तो हम आगे आपको और बताएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब लेते हैं अलविदा, बाय बाय।